हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्र ब्रिजेश। दोस्तों, आज की मार्केट स्ट्रेटजी की वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में दोस्तों एक बार फिर हम अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी बनाएंगे और देखेंगे आज के दिन हमें निफ्टी में कैसे कामकाज करना है, बाय करके करना है या सेल करके। और अगर बाय करना है तो कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे स्टॉप लगाना है, सेल करना है तो कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे स्टॉप लगाना है, कहाँ पे टारगेट हमारा कितना बन सकता है। प्लस इसके अलावा जैसे दोस्तों आज वीकली एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी के दिन कौन से ऑप्शन हमारे हीरो जीरो बनेंगे, क्या बन हो सकता है, इसको देखेंगे। साथ में देखो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि ग्लोबल मार्केट से कैसी न्यूज़ है, ग्लोबल मार्केट में कल के दिन यूएस में, यूरोप में, एशिया में कैसा कामकाज हुआ, गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेशन दे रहा है, कितने गैप अप कितनी गैप डाउन खुलेगी, और उसके बाद हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। और कल के दिन एफआईएस और डीआईएस ने कैसा कामकाज किया, उनकी कैसी पोजीशन निकल के आई, उन्होंने कल के दिन हमारे मार्केट में बाइंग की, सेलिंग की, क्या है उनके डेटा से क्या इंडिकेशन मिल रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे और अपनी आज की मार्केट स्टडी बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, सो दैट कि आगे चलकर जब भी मैं नई वीडियोस बनाऊँ या अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें। साथ में बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, उसके बेस पर मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल शुरू किया है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लाइव मार्केट में आपको अपडेट देते हैं। प्लस अगर ऑप्शन का आज का हीरो जीरो कुछ निकल जाएगा तो भी वहाँ पे आपको बताएंगे। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम ग्लोबल क्यूज देखें कि ग्लोबल मार्केट से आज के दिन हमारे लिए कैसे संकेत है, ग्लोबल मार्केट में कल कैसा कामकाज हुआ। सबसे पहले अगर हम यूएस का देखें कि कल यूएस में कैसा कामकाज हुआ, तो वहाँ पर देखेंगे कल यूएस के तीनों इंडाइसेस में 1% से आधा परसेंट से लेकर 1.25% तक की गिरावट थी। आप डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स में करीब 180 पॉइंट की गिरावट, S&P 500 में 33 पॉइंट की गिरावट और नैस्डैक में करीब 156 पॉइंट की गिरावट देखी। तो अमेरिकी 5000 को दोस्तों जब हम कल क्लोज करे थे एकदम फ्लैट थे और मार्केट वही बेस पे खुला, एकदम फ्लैट मार्केट ओपन हुआ। वहाँ से डाउ जोन्स आपको 180 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, यही डाउ जोन्स एक समय 200 पॉइंट प्लस था। लेकिन वहाँ से फिर जो गिरावट शुरू हुई तो क्लोजिंग के टाइम डे लो पे जाके इंडाइसेस ने क्लोज किए। वैसा क्यों हुआ? वहाँ पे दोस्तों वापस से जो इंटरेस्ट रेट का जो था साइकिल, वो थोड़ा हावी होता हुआ दिख रहा है। अब कल जैसे मैंने बताया था यूएस की फेड की मीटिंग का मिनट्स आया, उसमें 2 लोग थे फेवर में कि रेट को पॉज किया जाए, बट बाकी लोग बोले नहीं, इंटरेस्ट रेट अभी भी काफ़ी एलिवेटेड है, अभी हमारी बहुत बड़ी कंसर्न है, हमें इस बार भी रेट बढ़ाना है। तो उसका फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा मिनट्स में, वो सब निकल के आए। प्लस कल यूएस में जो उनका न्यू होम सेल्स का डेटा निकल गया, वो वापस से बढ़ के आया। जबकि वहाँ का फेड चाहता है कि ये डेटा खराब हो, ये नीचे आए, इसमें गिरावट आए, बट वो वापस से कल बढ़ गया। तो जो कोर इन्फ्लेशन है वो वापस से फ्यूल होने की चांसेस है। अब उसी बात आप देखेंगे कि यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है, अब 10 ईयर, 20 ईयर, 2 ईयर, 30 ईयर देखिए। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड दोस्तों वापस इनका 4.28 पहुँच गया है। जो इसके पहले जो लास्ट टाइम हाई आया था वो 4.35 के आसपास में आया था, वहाँ से बढ़ के गिर के वो 3.3 तक आया था, वहाँ से बढ़ के वापस से 4.28 हो गया है। और ये बॉन्ड यील्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, मनी मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल वापस रिवर्स हो सकते हैं, वापस से बढ़ सकते हैं। आप 10 ईयर देखेंगे तो वो भी 4.28 दिखा रहा है, 30 ईयर देखेंगे तो वो भी आपको दिखाएगा कितना, 4.30। और जबकि 2 ईयर देखेंगे तो वो 5% दिखा रहा है। ये इंडिकेशन दे रहा है कि इंटरेस्ट रेट का जो मार्केट डिस्काउंट शायद करने की कोशिश कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट पीक हो चुका है, शायद वो मार्केट गलत होने जा रहा है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि यूएस के मार्केट में गिरावट आ रही है। प्लस इसके अलावा दोस्तों एक दो चीज़ें और डेवलपमेंट हुई यूएस में। वहाँ के एक जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं माइकल बरी, उन्होंने भर भर के पुट ले लिए मार्केट में। ऐसा न्यूज़ आ रही है कि उनके पोर्टफोलियो का टोटल 90% उन्होंने शॉर्ट कर दिया है। और ये काफ़ी बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनको काफ़ी लोग फॉलोवर हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो वो चीज़। दूसरा, वॉरेन बफेट की भी कल न्यूज़ निकल के आई कि वॉरेन बफेट ने पिछले 1-2 महीने में करीब $8 बिलियन के माल अपने बेच दिए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं तेजी है, जो तेजी बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं बट कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो नहीं तेजी बोल रहा है वो आके मंदी कर दे रहा है। जैसे माइकल बरी ने आके इतना कर दिया, वॉरेन बफेट ने $8 बिलियन का स्टॉक बेच दिया। माइकल बरी का
सुनिए हमारा कि $1.9 बिलियन का उन्होंने पुट खरीद कर रखी है अपने पोर्टफोलियो में। प्लस इसके अलावा दोस्तों एक 2-3 दिन पहले एक और न्यूज़ आई थी कि वहाँ के एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी मार्केट में शॉर्ट की रिकमेंडेशन दी है। तो ये सब जो डेटा निकल के आ रहे हैं यूएस से, वो खराब निकल के आ रहे हैं, जिसके आप देखिएगा हाई लेवल पे मार्केट में सेलिंग आ रही है। और कल टेक्निकल लेवल में भी आप देखेंगे तो यूएस के जो मार्केट थे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच किए हैं। प्लस अगर आज हम एशिया में काम काज देखें तो एशिया में आज देखेंगे तो एशिया में भी दोस्तों आज गिरावट के साथ में काम काज, और आप निकई देखिए, हैंगसेंग देखिए, कोई भी इंडस्ट्री देखिए तो मतलब 1% से लवा 1.25% तक की हर इंडस्ट्रीज में गिरावट दिख रही है आज के दिन पे। आप निकई देखेंगे तो 1% नीचे है, हैंगसेंग देखेंगे तो 1.5% नीचे है, शांघाई आप देखेंगे तो अभी आधा परसेंट करीब गिरावट दिख रहा है। और गिफ्ट निफ्टी में जो इंडिकेशन दे रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हम करीब आधा परसेंट तक की गिरावट के साथ में खुल सकते हैं, करीब 70-80 पॉइंट की नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हमारी। तो ग्लोबल मार्केट से दोस्तों आज के दिन जो भी संकेत हैं वो टोटली नेगेटिव बोले जा सकते हैं। आज के दिन ग्लोबल मार्केट से कोई अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम कल के दिन एफ और डी के डेटा पे जाएंगे, कल के दिन एफ और डी ने क्या किया मार्केट में हमारे, और उनके कैसे डेटा ने, तो आप देखिए कल के दिन एफ और डी दोनों ने कैश मार्केट में खरीदी। कल के दिन एफ ने 722 करोड़ की कैश में बाइंग की, जबकि डी ने 2406 करोड़ की बाइंग की। मेरे लिए ये डेटा फिर से नेगेटिव है। अब क्यों? कि दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बोला है, आज फिर से बोलूँगा कि 99% ऐसा होता है जब एफ या डी दोनों बाय करते हैं या सेल करते हैं, अगले दिन मार्केट नहीं चलता है, अगले दिन मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अब कल के दिन एफ और डी दोनों ने बाय किया, तो आज मुझे एक तो ग्लोबल जो सेटअप है वो नेगेटिव है ही है, और ये जो दूसरा जो डेटा है मुझे लगता है कि जिसकी वजह से मार्केट में तेजी, अब देखिए 2 दिन से क्या हो रहा था, मार्केट नीचे खुल रहा था, वहाँ से रिकवरी आ जा रही थी। तो आज भी क्या वो रिपीट होगा? 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन क्या वो रिपीट होगा? वो देखेंगे आज के दिन, जैसे एक्सपायरी भी है तो कैसे प्ले आउट होता है। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम एफ का डेरिवेटिव डेटा देखें, एफ ने इंडेक्स में क्या किया, तो आप इंडेक्स में देखेंगे कल के एफ की 221 करोड़ की बाइंग आई, और इंडेक्स ऑप्शन 5200 करोड़ के ऑप्शन बेचे। स्टॉक फ्यूचर में 1280 करोड़ के माल बेचे, स्टॉक ऑप्शन में 11 करोड़ के बेचे। तो कल के दिन इंडेक्स में उन्होंने दोस्तों थोड़े लॉन्ग ऐड किए, करीब 1100 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने इंडेक्स में लॉन्ग ऐड किए, शॉर्ट्स कवर नहीं किए फिलहाल भी अभी तक तो उन्होंने, बट लॉन्ग थोड़े उन्होंने ऐड किए, जिसकी वजह से आपको दिख रहा है। बाकी ऑप्शन में उन्होंने कॉल पुट राइडिंग की। अब इस हिसाब से आप एफ का डेटा देखेंगे तो एफ का डेटा मेरे लिए नेगेटिव है। अब इसके बाद दोस्तों अगर आज के लिए हम देखें कि जैसे वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्ड है और कहाँ पे हमारी एक्सपायरी हो सकती है, किस जोन में हो सकती है। तो अगर आप उसमें जाके जाएंगे तो आप 19,500, 600 और 700 इन 3 कॉल में देखिए, तो 19,500 के कॉल में करीब 1 करोड़ 16 लाख का, 19,600 कॉल में करीब 1 करोड़ 30 लाख का। तो ये 2 स्ट्राइक्स मिला के करीब 2.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। और पुट साइड में अगर आप जाएंगे तो 19,400, 19,300 और 19,200 इन 3 पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से आप 19,400 कॉल में देखेंगे, पुट में देखेंगे करीब 1 करोड़ 40 लाख, 19,300 के पुट में देखेंगे तो करीब 1.5 करोड़, मतलब करीब करीब 3.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट इन 2 पुट में है। तब आज के लिए मेरे लिए जो रेंज निकल के आ रही है दोस्तों, वो रेंज निकल के आ रही है 19,300 लोअर साइड में, 19,500, 550 अपर साइड में, ये रेंज निकल के आ रही है। 19,400 के पुट में भी हाई ओपन इंटरेस्ट, बट दोस्तों मैं इसको क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है हमें कि शायद हम 19,400 के नीचे खुल सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग यही होगा, तो अगर क्या हम 19,400 के नीचे खुलेंगे, ये जो पुट कल बेच के गए वो लोग क्या करते हैं, क्या वो अपने पुट कवर करने के लिए आते हैं, या फिर वो वहाँ से मार्केट को खींच के ऊपर लेके आते हैं, या फिर मार्केट 19,400 के ऊपर ही खुलता है। तो इस हिसाब से देखिए, अब अगर आज के दिन अगर हम देखें दोस्तों 19,400 के आसपास में ही खुल गया मार्केट, तो फिर आप वेट कीजिएगा 19,400 ब्रेक करें, तो फिर आप वहाँ पे शॉर्ट जा सकते हैं। या फिर अगर 19,400 के नीचे नहीं टिक रहा तो वहाँ से आप कोई ट्रेड फिलहाल तो वहाँ पे नहीं बनेगा, फिर हायर जोन का वेट कीजिए सेलिंग के लिए। और अगर हायर साइड में जा रहे हैं दोस्तों 19,500 के ऊपर ध्यान रखिए, 19,500 के ऊपर निकलेगा तो ही निफ्टी में अगला मूव आएगा। अगर आप सबसे पहले दोस्तों आज के लिए हम आपके लिए हीरो जीरो स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं कि हीरो जीरो कौन सा ऑप्शन बन सकता है। हीरो जीरो में अगर ऑप्शन डेटा के हिसाब से जाए तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट फ्लैट खुले तो आप फिर ध्यान दीजिए 19,450 के पुट पे, 450 का पुट अगर 15-20 रुपये के आसपास मिले तो सुबह आप उसको खरीद लीजिए। उसमें आपको अगर मार्केट ब्रीच करेगा तो
क्योंकि 19,400 अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट में मूवमेंट आएगा। तो 19,350 सॉरी 19,350 के पुट पे ध्यान रखिए, 19,400 ब्रेक करे तो 19,300 तक जाएगा। और हायर साइड में दोस्तों 19,500 के कॉल में हाईएस्ट ऊपर इंटरेस्ट है, 19,543 जो उसका 20 DMA जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं आने वाली। तो 19,500 के कॉल पे ध्यान रखिए। अगर हीरो जीरो बनना है तो 19,500 के कॉल में बनेगा। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम आज की बात करें कि निफ्टी अपनी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या यहाँ पे हमारा सपोर्ट कहाँ पे रजिस्टर निकल जाएगा, तो निफ्टी में आज के दिन हमारा जो पहला सपोर्ट निकल जाएगा दोस्तों आएगा 19,390 और 19,355। तो गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेशन दे रहा है शायद हम पहले बेस के बीच में ही खुल सकते हैं अपना, हमारा जो पहला सपोर्ट जोन आ रहा है। अगर हम इसके बीच में खुलते हैं तो फिर आप देखिए, क्योंकि आप जिस हिसाब से ऑप्शन डेटा है तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है 70-80 पॉइंट की हम गैप डाउन ओपनिंग करें, तो शायद वो ना हो, हम उससे कम में हो। अगर 19,390 के नीचे खुले निफ्टी टूटे और उसके नीचे सस्टेन करे तो फिर हम निफ्टी में शॉर्ट भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप लोअर साइड में आप देख सकते 19,309 तक की लेवल आने के लिए देख सकते हो, जो कल के लो के आसपास में है। तो अगर आपको देखना है तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो, अगर आपके शॉर्ट है तो 19,300 310 ये आपके प्रॉफिट बुकिंग जोन रहने चाहिए निफ्टी के लिए। और आपको हायर साइड में प्रॉफिट बुक करना अगर आपके लॉन्ग है तो 19,400 450 के आसपास में आपको प्रॉफिट बुक करने, बट बाइंग इस लेवल पे एडवाइजेबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे बाइंग आपको एक्चुअल बाइंग कभी आएगी जब मार्केट वापस अपना 20 DMA रिगेन करेगा, 20 DMA के ऊपर जाएगा। और 20 DMA कहाँ पर है 19,530 के आसपास में। तो जब तक निफ्टी 19,530 के ऊपर नहीं निकलेगा हम मार्केट में लॉन्ग नहीं जाएंगे। अब बैंक निफ्टी में बात करें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो बैंक निफ्टी में दोस्तों कल के दिन भी जैसे हमने बोला था वही हुआ। अब अगर निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी की आज गैप डाउन ओपनिंग होती है, अब ध्यान दीजिए उनने हमारा जो पहला बेस आज के दिन निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए हो रहा है 43,770 और 43,600, ये हमारा बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट जोन है। तो अगर आपके कल शॉर्ट हैं और बैंक निफ्टी इसी जोन में खुल रहा है तो आपका इस जोन में आपके उस शॉर्ट्स में कवर कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, यहाँ पे आप शॉर्ट मत कीजिएगा। और शॉर्ट करने के लिए आप हमेशा हाई लेवल का वेट कीजिए, हाई लेवल मिले बैंक निफ्टी में तो ही आप लॉन्ग शॉर्ट कीजिए, अदरवाइज शॉर्ट लोअर लेवल पे शॉर्ट करेंगे तो हो सकता है आप फंस जाए, क्योंकि आप देखेंगे बार बार मार्केट में लोअर लेवल से एक रिकवरी आ रही है, हो सकता है उसको भी देखा, ऊपर से आज एक्सपायरी है, ऑप्शन डेटा भी है सपोर्ट देने के, जो ऑप्शन डेटा जो फंसे उसके बाद आप शॉर्ट कीजिए। हाँ, अगर 19,590 या 500 बैंक निफ्टी में ब्रेक होता है तो फिर आपको लोअर लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें बैंक निफ्टी में आपको 43,400 43,300 250 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अगर इससे रिलेटेड कुछ अपडेट रहेगा तो आपको टेलीग्राम पे जरूर अपडेट करूँगा मैं। अगर रजिस्ट्रेशन देखना है बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी में 44,000 का रजिस्ट्रेशन पकड़ के चलिए, 44,100 ये बैंक निफ्टी का रजिस्ट्रेशन है दोस्तों। बैंक निफ्टी 44,200 के ऊपर जब तक अब मुझे नहीं निकलेगा तब तक उसमें बाइंग नहीं है। तो बैंक निफ्टी 44,100 तक सेल ऑन राइज ही है। अगर आपको 43,900 950 44,000 ये सब लेवल मिलते हैं तो वहाँ पे आप सेल कीजिए, और लोअर लेवल पे 43,700 650 600 यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए, हिसाब से देखिए। बाकी और कुछ अपडेट रहेगा दिन में आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल जो हमने डिस्कस की हैं उसके ऊपर ध्यान रखिए, अगर लेवल के साथ आप काम करेंगे तो आपका जरूर मार्केट में पैसा बनेगा। प्लस इसके अलावा देखेंगे दोस्तों आज जैसे एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन जैसे ऑप्शन डेटा है उसको भी ध्यान रखिए। बाकी हीरो जीरो आपके लिए जैसे आज हमने डिस्कस किया है वो तो है ही है। इसके अलावा अगर दिन में कुछ और क्लियर डायरेक्शन के साथ वो हीरो जीरो निकल जाएगा तो आपके साथ में टेलीग्राम जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।